ये है आर्यों का त्योहार। पापनाशनी गंगे मैया की जय। पापनाशनी गंगे मैया की जय। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। चाची, ओ चाची, गंगा नहाने चल रही हो ना? क्या करूं? बेटा बीमार है, चाचा है नहीं, दुख ही दुख है। प्रमिला, चाची तैयार हो गई? नहाने चल रही है ना? नहीं। अच्छा, वैसे तो गंगा स्नान से सब ठीक हो जाता। हाँ, गंगा महात्म्य मैंने भी सुना है। गंगा के दर्शन से, स्पर्श से, पीने तथा कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति आज के आज ही पापों से छूट जाता है। सुख शांति गंगा स्नान से ही आती है। ब्रह्म हत्या, जीव हत्या आदि पाप भी गंगा स्नान से छूट जाते हैं। हाँ, अभी तो प्रयागराज में मेला लगा था। मोहिनी बहनों, मैं तुम सभी की बातचीत बहुत देर से सुन रही हूँ। आप सभी क्या कह रही हैं कि गंगा नहाने से सब पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं? अरे यह कैसे संभव है? क्योंकि मन वाणी क्रिया के दोषों को पानी दूर नहीं कर सकता। ये दोष तो सत्य, संयम, धैर्य आदि से दूर होते हैं। हाँ सुलभा बहन, मनु महाराज ने कहा है, अध्यगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात जल से शरीर के बाह्य अवयव शुद्ध होते हैं, जल से आंतरिक शुद्धि नहीं की जा सकती। अरे सत्यभामा बहन, यह बताइए, क्या पुराणों में जो गंगा स्नान, कुंभ स्नान की महिमा कही गई है वह मिथ्या है? हाँ, पुराणों के गंगा व कुंभ मेले के स्नान कहे गए सभी कथन मिथ्या हैं। मिथ्या होने में कोई शंका नहीं। यदि गंगा गंगा, हरे हरे आदि नामों से पापों की मुक्ति हुई होती तो संसार में ना कोई दुख रहे, ना कोई दुखी रहे। बहन सत्यभामा, आपका कथन तर्कपूर्ण है। जो किया है वह भोगना अवश्य पड़ेगा। जैसा कि कहा है, ना भोक्तुं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अर्थात किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अच्छा तो सुलभा बहन, मैं आपसे ही पूछती हूँ, यदि गंगा स्नान से पाप की मुक्ति नहीं होती तो किससे होती है? प्रयाग के पूरे कुंभ मेले में गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है, इस वाक्य के अनेकों पोस्टर लगे थे, वे क्यों लगाए गए? सावित्री बहन, खिजो मत। पाप से मुक्ति का साधन तो ज्ञान है। ज्ञान के बिना पाप से मुक्ति का कोई साधन नहीं। सांख्य दर्शनकार कहते हैं, ज्ञानात् मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के साधन के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं, ईश्वरोपासना, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य पालन, आप्तों के संग से विद्या ग्रहण करने से वह पापों से मुक्त होता है। अरे प्रमिला, ज्ञान कैसे आता है इसे समझो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके अभ्यास से मारने, काटने, लूटने, झपटने, चोरी आदि पाप, अधर्म के दोष दूर हो जाते हैं। तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। परम पुरुष ईश्वर का स्वरूप ज्ञात होता है। ऋषि मुनि गुरुजनों का वास प्रायः पर्वतों, नदियों के तटों पर ही मिलते हैं, क्योंकि पर्वत और नदियाँ एकांत, शांत व स्वच्छता के प्रतीक हैं। सर्वसाधारण जन पर्वतों, नदियों के इस वैज्ञानिक तथ्य को भूल गया। सबने गंगा नहाने से हिंसा, हत्या, दुराचार आदि पाप दूर होते हैं, यह समझ लिया। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने पाप करना तो नहीं छोड़ा, परंतु नित्य प्रति किसी न किसी रूप में हत्या कर रहे हैं। देखो
बहनों, बहुत से लोग यह समझते हैं कि गंगा में मृतक की अस्थियां डालने से मृतक को मुक्ति मिलती है। इस क्रिया को पूरा संसार फूल चढ़ाना कहता है। स्मरण रखें, अस्थियां डालने से किसी भी मृतक को मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो शुभ ही शुभ कर्म करने से होती है। बहनों, सत्संग और विवेक ऐसे निर्मल नेत्र हैं जिससे सत्य का ज्ञान होता है। इस सत्य ज्ञान के सागर में नहाने से ईश्वर की कृपा से दुखों से मुक्ति मिलती है। नमस्ते कुशाग्र पंडा जी। नमस्ते बहनों। आइए बैठिए कुशाग्र पंडा जी। बहनों, बैठने का समय नहीं है, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। मैं प्रयागराज महाकुंभ से आ रहा हूँ। वहाँ सबका रिकॉर्ड करते हुए आपके इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का फेसबुक पर मुझे एक पत्र मिला। उसमें मैंने एक कार्यक्रम देखा, कुंभ स्नान पाप मोचक या आडंबर। तो जिज्ञासा हुई, चलो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में भी जाकर यथार्थ को जान लिया जाए। वहाँ प्रयागराज महाकुंभ में तो बस अतिशयोक्ति ही अतिशयोक्ति थी। वहाँ गंगा तट पर बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, योगर्षि शास्त्र चर्चा कर रहे थे। वह तो व्याघात पूर्वक कह कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मैत्रेयी है। अच्छा, मैत्रेयी है। आप बताएं, कुंभ का यथार्थ क्या है? यह है कुंभ छोटा घड़ा और यहाँ है महाकुंभ बड़ा घड़ा। बहुत अच्छा। हाँ मैत्रेयी बहन, आप बताएं, कुंभ का यथार्थ क्या है? देखिए, पर्व, मेला, कुंभ, महाकुंभ, ये तीनों शब्द एक अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। पर्व शब्द प्रिय पूर्णे धातु से बना है, अर्थ है पूर्ण करना। मेला शब्द मिल संगमे धातु से बना है, अर्थ है संगठित होना, मिलना, पूर्ण होना। कुंभ शब्द जल व पृथ्वी वाचक कम व कु शब्द पूर्वक कुंभ पूर्णे धातु से बना है, अर्थ है जलपात्र व पृथ्वी को पूर्ण करना। महाकुंभ महाचासो कुंभश्च इति महाकुंभः, जो बड़े रूप में पूर्ण करे वह महाकुंभ कहलाता है। तात्पर्य हुआ, पर्व, मेला, कुंभ, महाकुंभ शब्द सृष्टि के उपकारक तत्वों के वाचक हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, समुद्र, नदियां आदि जो अपने ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य के द्वारा संपूर्ण जगत को पूर्ण करते हैं, ये सब कुंभ कहे जाते हैं। इस प्रकार जो जल को धारण करे, पूरित करे, पृथ्वी को धारण करे, वे सब कुंभ संज्ञक होते हैं। घड़े में जल भरा जाता है, पूरित किया जाता है, अतः मिट्टी के योग वाला घड़ा कुंभ कहलाता है। इसलिए श्रेया और प्रेया मंच पर घड़ा लेकर उपस्थित हुई थी। कुंभ मेले जो प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में होते हैं, वे सृष्टि के आदि से चले आए मेले नहीं हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात इन कुंभ मेलों का उद्भव हुआ। कालांतर में कुंभ मेले के रूप में परिवर्तन हुआ। साधारण मार्ग शीर्ष मेला, माघ मेला जो शुक्र क्षेत्र सोरा सहित वाराणसी, हरिद्वार, प्रयाग आदि जगह होते हैं, वे मेले ही कुंभ मेले के रूप में मनाए जाने लगे। समुद्र मंथन के अमृत कलश की कहानी भी जोड़ दी गई। इन कहानियों के सदृश अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ के विभाग भी बनाए गए। ये कुंभ मेले पापनाश, पुण्य लाभ के लिए माने जाते हैं। यह यथार्थ नहीं है, पाखंड मात्र है। इन कुंभ मेलों में पागल बाबा, लट्ठमार बाबा, फक्कड़ बाबा आदि की ऐसी जमात होती है जो बड़ी ही विभत्स होती है। कुंभ मेले के पाखंड को सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही 19वीं सदी में सबके समक्ष रखा। हरिद्वार की कुंभ संक्रांति के एक मास पूर्व फाल्गुन 7 विक्रम संवत 1923 को वे हरिद्वार पहुँचे। सप्त सरोवर पर पर्ण कुटिया बनाकर रहने लगे। एक पताका गाड़ी जिस पर लिखा था पाखंड खंडिनी पताका। स्वामी दयानंद सरस्वती ही पहले महापुरुष थे जिन्होंने असत्य से पर्दा उठाया, वेदों का सत्य मार्ग प्रशस्त किया। मान्य कुशाग्र पंडा जी, कुंभ मेले कब से प्रारंभ हुए, ऐसा निश्चित काल बताना बहुत कठिन है। कुंभ मेले पर शोध करते हुए कामा मैगजीन का कथन है, सन 1890 से पूर्व किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कुंभ का जिक्र नहीं है।
कामा नेता लास्ट बंगलो पेंगुइन अपने इस पुस्तक में ऐसा लिखा है। अनेक लोग कहते हैं कुंभ मेलों का प्रचलन आदि शंकराचार्य ने किया। यह कथन भी दंत कथा मात्र है। मेलों, कुंभों, महाकुंभों में गंगा स्नान से, उपवासों से, हिंसा, हत्या, असत्य, अधर्म आदि पापों से मुक्ति नहीं होती। यह स्वयं आदि शंकराचार्य ने कहा है। क्रियते गंगा सागर गमनम इत्यादि श्लोकों का अर्थ है जो गंगा सागर का स्नान, गमन, व्रत पालन अथवा दान किया जाता है वह सब ज्ञान विहीनों का कार्य है। इन कर्मों से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती। जो ज्ञान के हृदय में, सत्य के जल में, राग, द्वेष, मलों के हट जाने पर मानस तीर्थ में स्नान करता है वह ही निश्चय से मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार कुंभ स्नान पाप मोचक नहीं, आडंबर है। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं कि गंगा में नहाना नहीं चाहिए। नहाइए, शरीर की शुद्धि कीजिए। स्मरण यह रहे काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि के स्नान से मनसा, वाचा, कर्मणा जो झूठ, चोरी, हत्या, हिंसा आदि के जो कर्म किए गए हैं वे स्नान से नहीं छूटेंगे। वाह मैत्री बहन, वाह कीर्ति बहन, आप सभी को तो कुंभ विषय बहुत अच्छी जानकारी है। आजकल मैं सबका इंटरव्यू ले रहा हूँ पर कुंभ विषय कितनी अच्छी जानकारी मुझे किसी ने नहीं दी। अच्छा जी, धन्यवाद, मैं चलता हूँ। नमस्ते कुशाग्र पंडा जी। भगिनी मैत्री, आपके कुंभ विषय इस विस्तृत जानकारी से हम सबकी आंखें खुल गई। अब से हम सब इस भीड़ भाड़ के स्नान का परित्याग करेंगे। आनंद के लिए कभी भी किसी भी समय गंगा स्नान कर लेंगे। पाप और अधर्म से बचने के लिए योगानुष्ठान करेंगे। हमारे शरीर में विद्यमान इड़ा नाड़ी जो आध्यात्मिक गंगा है, पिंगला यमुना है एवं सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती प्रयाग रूप है। मध्य सरस्वती विद्यात् प्रयागादि समस्तथा इस आत्मा की अध्यात्म गंगा को पाप और अधर्म से पवित्र करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा तो मैत्री जी, आपके इस महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती की सार्ध शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की अध्यात्म गंगा में नहाने हम भी आ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? स्वागतम स्वागतम।